हमारी कहानी शुरू होती है गैस और धूल के एक विशाल बादल से, एक नेबुला जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक हलचल शायद पास के सुपरनोवा से इस बादल को सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमने लगा और उस तारे में बदल गया जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। बचा हुआ मटेरियल धूल और गैस की एक डिस्क बन गया, जो आगे चलकर हमारे सौर मंडल के ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह बने। इस डिस्क के अंदर कण आपस में टकराते और चिपक जाते थे। इस प्रक्रिया को एक्रीशन कहते हैं। ऐसा ही एक झुंड जो हमारा घर बनने वाला था, सूर्य से एकदम सही दूरी पर बना, जहां पानी तरल रूप में रह सकता था। यह पृथ्वी का जन्म था, पिघले हुए चट्टान का एक आग का गोला जो अभी भी शुरुआती सौर मंडल के बचे हुए टुकड़ों से बमबारी झेल रहा था। इस शुरुआती अराजकता में भी हमारे ग्रह के भविष्य के बीज बोए जा रहे थे। हेडियन इयोनन, जिसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड हेडीज के नाम पर रखा गया है, पृथ्वी के बचपन की एक सटीक तस्वीर पेश करता है। 4.5 अरब साल से 4 अरब साल पहले तक हमारा ग्रह एक खतरनाक और बेरहम जगह थी। सतह मैग्मा का एक उबलता हुआ सागर, भीतर से निकलने वाली तीव्र गर्मी से कोई राहत नहीं देता था। ज्वालामुखी लगातार भयंकर रूप से फटते थे, पिघली हुई चट्टान और गैसों को वातावरण में उगलते थे। शुरुआती वातावरण उस जीवनदायिनी चादर से बिल्कुल अलग था जिसे हम आज जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प से भरा, यह सूर्य के हानिकारक विकिरण से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता था। थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड एक प्रलयकारी घटना में युवा पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से भारी मात्रा में पदार्थ कक्षा में फैल गया, जो अंततः मिलकर हमारे चंद्रमा का निर्माण किया। जैसे ही हेडियन इयोनन समाप्त हुआ, पृथ्वी ठंडी होने लगी और ग्रह की सतह धीरे धीरे जम गई, जिससे एक क्रस्ट का पहला रूप बना। इस नवजात क्रस्ट के नीचे हमारे ग्रह का पिघला हुआ दिल मंथन करता रहा, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स की गति हुई। आर्कियन इयोनन 4 से 2.5 अरब साल पहले तक पृथ्वी पर एक नाटकीय परिवर्तन का गवाह बना। ग्रह और ठंडा हुआ, जिससे तरल पानी के विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। इसी उथल पुथल भरे समय के दौरान इन आदिम महासागरों की गहराई में जीवन का उदय हुआ। पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, प्रोकैरियोट्स। ये शुरुआती जीव ऑक्सीजन रहित वातावरण में पनपते हुए जीवित रहने के लिए रसायन संश्लेषण पर निर्भर थे। इन शुरुआती जीवन रूपों के प्रमाण स्ट्रोमेटोलाइट्स नामक प्राचीन चट्टान संरचनाओं में पाए जा सकते हैं। इन शुरुआती बैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ी। पृथ्वी के इतिहास में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार था, जिसमें ऑक्सीजन का उदय और जीवन का विविधीकरण होगा। प्रोटेरोजोइक इयोनन 2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पहले तक पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रकाश संश्लेषण का एक उपोत्पाद ऑक्सीजन वातावरण में जमा होने लगा, जिससे हमारे ग्रह पर जीवन का क्रम हमेशा के लिए बदल गया। ऑक्सीजन का उदय कई अवायवीय जीवन रूपों के लिए विषाक्त साबित हुआ, लेकिन नए अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यूकेरियोटिक कोशिकाएं अपने झिल्लीबद्ध जीवों के साथ इस समय के दौरान उभरी, अंततः सभी पौधों, जानवरों और कवक को जन्म दिया। प्रोटेरोजोइक इयोन ने अत्यधिक जलवायु परिवर्तन की अवधि भी देखी, जिसमें कई स्नोबॉल अर्थ घटनाएं शामिल हैं। प्रोटेरोजोइक इयोनन के अंत तक कैम्ब्रियन विस्फोट के लिए मंच तैयार था, जो अभूतपूर्व जैविक नवाचार की अवधि थी। महाद्वीप बड़े भूभाग में इकट्ठा होने लगे थे और महासागर विविध जीवन रूपों से भरे हुए थे। फेनेरोजोइक इयोनन 541 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। पृथ्वी के इतिहास में सबसे नाटकीय अध्याय है जटिल जीवन रूपों का प्रसार। इस युग का पहला युग पेलियोजोइक युग, विकासवादी नवाचार, कैम्ब्रियन विस्फोट के अभूतपूर्व विस्फोट का गवाह बना। महासागरों में हर कल्पनीय पारिस्थितिक स्थान को भरते हुए जीवन आश्चर्यजनक दर से विविधतापूर्ण हुआ। कठोर गोले और कंकाल वाले जीव उभरे, जो जीवाश्मों की बहुतायत को पीछे छोड़ गए। पेलियोजोइक युग ने जीवन को पानी से जमीन पर महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए भी देखा। पौधे जलीय शैवाल से विकसित हुए, धीरे धीरे शुष्क वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल होते गए। पेलियोजोइक युग का समापन पर्मियन ट्रायासिक विलुप्ति घटना में हुआ, जो पृथ्वी के इतिहास में सबसे गंभीर सामूहिक विलुप्ति थी। इस घटना ने डायनासोर सहित जीवन के नए रूपों के उदय के लिए मंच साफ कर दिया। मेसोजोइक युग 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक को अक्सर सरीसृपों का युग कहा जाता है। पर्मियन ट्रायासिक विलुप्ति के मद्देनजर डायनासोर प्रमुख भूमि जानवरों के रूप में उभरे, जो रूपों की एक लुभावनी श्रृंखला में विविधतापूर्ण हो गए।
महामहाद्वीप पैंजिया टूटने लगा। अंततः उन महाद्वीपों का निर्माण हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं। इस महाद्वीपीय बहाव का जीवन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आबादी अलग हो गई और प्रजातियां बढ़ीं। डायनासोर का शासन 66 मिलियन वर्ष पहले अचानक समाप्त हो गया, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। यह घटना, जिसे क्रेटेशियस पेलोजेन विलुप्ति घटना के रूप में जाना जाता है, मेसोजोइक युग और डायनासोर के शासन के अंत का प्रतीक है। सेनोजोइक युग 66 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और आज तक जारी है, को अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। डायनासोर के चले जाने के बाद स्तनधारी विविधता लाने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र थे। सेनोजोइक युग ने प्राइमेट सहित आज हम जिन स्तनपायी समूहों को जानते हैं, उनमें से कई का उदय देखा। शुरुआती प्राइमेट, छोटे पेड़ों पर रहने वाले जीव, इस समय के दौरान विकसित हुए। उनके हाथ पकड़ने वाले और आगे की ओर देखने वाली आंखें पेड़ों में जीवन के लिए उपयुक्त थी। लाखों वर्षों में प्राइमेट विकसित होते रहे, जिससे होमिनिड्स, हमारे प्रत्यक्ष पूर्वजों का उदय हुआ। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी, अंततः अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया भर में आबाद हुई। सेनोजोइक युग को महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन द्वारा भी चिह्नित किया गया है, जिसने पृथ्वी पर जीवन के विकास को आकार दिया है। पृथ्वी के लंबे और गतिशील इतिहास का अध्ययन करके हम अपने ग्रह पर जीवन की परस्पर जुड़ाव के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं।